ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17, 20 से 26। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्रोत संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को और बरसब्बा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, या प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं अब से तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं।
यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा आपके वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आए, शांति आए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु अपने शिष्यों को हिदायत देते हैं और उनसे आज्ञा पालन के विषय में एवं प्रेम के विषय में निर्देश देते हैं, उन्हें बताते हैं। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। और यीशु ही ने कहा कि मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और इसीलिए मैं उनके प्रेम में दृढ़ बना रहा। प्रेम इंसान के जीवन का मूलभूत आधार है और यह प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। और संत योहन अपने पहले पत्र में लिखता है कि वह प्रेम स्वयं परमेश्वर है और वह प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में, जिस घर में, जिस परिवार में प्रेम नहीं है, उसमें ईश्वर का निवास नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने पूरी संहिता का सार सेवा और प्रेम में निहित किया। एक दूसरे को क्षमा करने में उन्होंने इस संहिता के सार को छिपा दिया और 2 आज्ञाओं में पूरी संहिता को उन्होंने समेट दिया। तो बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर के प्रेम की पहचान इस बात में है। संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में लिखता है कि ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को उसने कुर्बान कर दिया। प्रियजनों, इंसान प्रेम के लिए बना है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम के वो भाव हमेशा जागृत होते हैं। और यदि इंसान के जीवन में प्रेम का अभाव है तो वह बुराई में अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये निर्देश दिए, सेवा के निर्देश, आज्ञा पालन के निर्देश, प्रेम करने के निर्देश। और इन्हीं विचारों के साथ, इसी सुसमाचार के साथ उन्होंने चेलों को लोगों के बीच में भेजा। आज प्रभु के चुने हुए दास पूरी दुनिया भर में प्रभु के प्रेम का सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि दुनिया में प्रेम का अभाव है। और यही कारण है कि लोगों के मन में, परिवार में, जीवन में शांति नहीं है। प्रियजनों, इंसान के जीवन में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा,
ये तमाम बुराइयां इस प्रकार के कलंक हैं, यदि ये किसी को लग जाए तो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। प्रभु ने हमें क्यों चुना है? उसने हमें इसलिए चुना कि हम लोगों के लिए प्रेम का संदेश बन जाएं। प्रभु की ओर से भेजे गए उसके शिष्य यही कार्य करें कि लोगों को प्रेम का, प्रायश्चित का, सेवा का, आज्ञा पालन का संदेश सुनाएं। क्योंकि प्रभु ये कहता है कि अपने मित्र के लिए प्राण देने से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। और यीशु ने कहा कि पिता ने मुझे प्यार किया है, जैसे उसने मुझे किया वैसे ही मैं भी तुमको प्रेम करता हूं, इसलिए तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आज का ये संदेश मेरे और आपके जीवन में उद्धार लाए, शांति लाए, मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु आपको चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान करे। बाइबल हमें बताती है कि हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मरे, इससे कि ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में पढ़ते हैं। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, पुरानी व्यवस्था में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने तुम्हें प्रेम किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को उसने पूरा किया। आज मैं और आप जिंदा हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रियजनों, ये प्रभु का प्रेम है जिसके कारण आज मैं और आप चलते फिरते हैं और जीते हैं। भले हमारे जीवन में कष्ट हो, परेशानी हो, चिंता हो, तो ये तो जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, परंतु परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करता है। आज का जो दिन है ये प्रभु ने आपके लिए ठहराया, आपकी आशीषों के लिए, आपको बरकतें देने के लिए, आपका उत्साह वर्धन करने के लिए, अपने वचन से आपसे बातें करने के लिए। इसलिए आपको यदि अपने भाई या बहन से शिकायत है तो आप समझौता करें, आप उससे बातचीत करें। कई बार लोग कहते हैं कि फादर जी, मैंने अपने भाई या बहन को क्षमा किया, परंतु वह मुझसे बात नहीं करता, वो फिर भी मेरे खिलाफ बुरी योजनाएं बनाता है, फिर भी मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मैं क्या करूं? वो हमसे बात नहीं करता, बात नहीं करती। प्रियजनों, प्रभु आपसे यह चाहता है कि आप अपना कर्तव्य पूरा करें। प्रभु आपसे यह चाहता है कि आप दोष ना लगाएं। प्रभु आपसे यह चाहता है कि आप अपने भाई या बहन को क्षमा करें। प्रभु आपसे यह चाहता है कि आप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या घृणा में जीवन व्यतीत नहीं करें, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है। वो तो आपका कल्याण चाहता है, वो तो आपके हित की योजनाएं बनाता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन यीशु वाणी कार्यक्रम के माध्यम से वो आपसे बातें करता है और आपकी हौसला अफजाई करता है, इन वचनों से आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए इस शिक्षा को हम प्रभु की शिक्षा समझकर ग्रहण करें, ना कि एक इंसान की शिक्षा। ये मात्र प्रवचन नहीं है, परंतु जिस तरह से यीशु सभागृहों में यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों के साथ वार्तालाप किया करते थे, लोगों को वचन सुनाया करते थे, वही कार्य प्रभु अपने दासों के द्वारा आप लोगों को आज इस दुनिया में सुनाता है और करता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि अगर किसी को कोई शक है तो वो परख कर देखे कि परमेश्वर कितना भला है, क्योंकि उसका प्रेम तो अनंत काल तक बना रहता है। यह उसका प्रेम ही है जिसके तहत आज सूरज निकला है, हवा चल रही है, पर्याप्त मात्रा में इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन अवेलेबल है जिसे हम ग्रहण करके जिंदा रह सकते हैं। सृष्टि, प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारी आंखों को तरोताजा करती है, जिसको देखकर हम खुश हो जाते हैं, वो आज बरकरार है, वो अपनी छटा बिखेरे हुए हैं। इसलिए इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए भी मुझे और आपको
परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, उसकी महिमा करना होगा, उस रचयिता की, उस सृष्टिकर्ता की महिमा करनी होगी। तभी हम इस सृष्टि की सुंदरता को पहचान पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा, मेरा शांति विधान कभी डामाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले तेरे प्रभु का कहना है। इसलिए प्रियजनों, निराश ना हो, निराश ना हो। हमारी हर निराशा में प्रभु हमें आशा और दृढ़ विश्वास प्रदान करता है। उसका वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बशर्ते कि आप उन वचनों को सुने, उनको पढ़ें और उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दूर दराज में भेजा, वचन सुनाने के लिए, लोगों के बीच में सेवा करने के लिए उन्होंने भेजा। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यूदस, जिसने प्रभु के साथ विश्वासघात किया और वो भाइयों की संगति से अलग हो गया था, विश्वासघात के कारण अपने ही अपराध बोध में वो मर गया और उसकी जगह पर प्रियजनों एक दूसरे शिष्य का चुनाव किया गया। जब उन्होंने चिट्ठी डालकर देखा तो चिट्ठी मथियस के नाम पर निकली और ये 12वां शिष्य फिर से नियुक्त किया गया। तो यह इसलिए हुआ कि बाइबल हमें बताती है, लिखा है कि पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच में रहे, अर्थात योहन के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था, जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। ये 2 व्यक्ति थे जिनमें से वो चुनना चाहते थे। तो जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी मथियस के नाम निकली। तब उन्होंने ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मथियस इस कार्य के लिए चुना गया। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में सदा बना रहता है और यही प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। यही प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम उसका संदेश लेकर लोगों तक जाएं। यही प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को उसके लिए न्यौछावर कर दें। इसी प्रेम के कारण संतों ने अपने जीवन में प्रभु की सेवा की और उन्हें महिमा का मुकुट दिया गया। इसी प्रेम के कारण अनेक लोगों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और शहादत को गले लगा लिया। आज का ये दिन आपके लिए आशीषें और बरकतों का दिन हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यह आपके अनुग्रह का दिन है। जितने भी लोग आज बीमार हैं, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। जो अपने दफ्तरों की ओर जाने वाले हैं, प्रभु आप लोगों के दफ्तरों में आपकी सहायता करें, आपकी योजनाओं को ब्लेस करें, आपके कामकाज में, आर्थिक तंगियों में आपकी सहायता प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तेरा वचन हमारे पांव का दीपक है, हमारे रास्तों में उजाला करता जाए। हे प्रभु, हमें सेवा का, प्रेम का और आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, जिससे हम तेरी सेवा करते रहें और तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। तेरा वचन कहता है, आज्ञा पालन प्रेम और बलिदान से बढ़कर है। हे प्रभु, तेरे वचनों की अगुवाई में हमें जीने की कृपा प्रदान कर।
हम तेरे वचनों पर चलकर तेरी महिमा के दर्शन कर सकें। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज के इस दिन में हमें कृपा प्रदान कर। जो बीमार हैं उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे। अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से इन सभी रोगियों को आजाद कर। इनकी रोग शैया को अपने पवित्र दाहिने हाथ से बचाने की कृपा कर, स्पर्श कर दे। तेरा हाथ बचाने में समर्थ है तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर। हम पूरे दिन भर में तेरी महिमा कर सकें, हमें ये कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।